पिछले अंक में मैंने ईश्वर एक है इसके बारे में जानकारी दी थी। प्रयास किया था साबित करने का कि परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म एक ही है, बाकी तो सब उसके अवतार हैं, ऋषि मुनि हैं, उसको सिद्ध करने वाले हैं, वो नबी हैं जो संदेशवाचक हैं, ये सब उसके रूप हैं। और हम देख भी रहे हैं कि आज विश्व के अंदर हर मनुष्य अपने अपने नबी अवतारों देवी देवताओं की पूजा कर रहा है और अपने अपने हिसाब से दुनिया को सुखी और समृद्धि करने का ज्ञान बांट रहा। हम देख रहे हैं कि आज दान दक्षिणा ज़कात ये सब लोग जो है देने में हिचकिचाते नहीं। आज देवी देवताओं के, इष्ट के, मस्जिदें, मंदिर, गिरजाघर ये सब भव्य इमारतें बनाई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लोगों की आस्था है और उनका विश्वास है। तो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने ये भी कहा था कि इन देवी देवताओं को, अवतारों को, नबियों को की जो पूजा करते हैं तो उनको भी उतना ही फल मिलता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और ये भी मेरे ही द्वारा होती है, यानी ईश्वर द्वारा ही होती है। तो निश्चित रूप से तत्कालिक फल जो मिल जाते हैं उससे लोगों की और श्रद्धा बढ़ जाती है और वो पूजा अर्चना में, दान दक्षिणा में और अपना सामर्थ्य अनुसार योगदान देते हैं। ये सत्य है कि लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि जो सबसे पुराना हमारा धर्म था, नियत कर्म जिसको धर्म कहते हैं, वो धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, भौतिक पदार्थों की उपलब्धता के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ता गया, आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन होता गया और कुछ लोगों का जो सत्ता में थे या जो अधिकारीगण थे उनका अत्याचार भी बढ़ता गया, क्योंकि सुर और असुर दोनों ही तो ईश्वर ने पैदा किए हुए हैं। तो असुर ने भी तो अपनी प्रकृति दिखानी है। तो फिर असुर जब भारी पड़ने लगे तो भिन्न भिन्न नबियों ने, अवतारों ने, महापुरुषों ने संघर्ष किए और मानव समाज को सुखी और समृद्ध तथा संपन्न बनने के मार्ग दिखाए। आपको याद होगा बुद्ध अहिंसा के पुजारी हैं, वो अहिंसा को मानते हैं। इसी तरह जैन भी अहिंसा को मानते हैं और इसी तरह जब सुर असुर की लड़ाई होती है तो अहिंसा के पक्ष में ही ज्ञानी लोग आते हैं और चाहते हैं कि हिंसा बंद हो जाए। तो ये लोग धीरे धीरे कुछ परिवर्तन करते जाते हैं और परिवर्तन करके जो है वो एक नया धर्म बना देते हैं, एक नई मान्यता बनाते, एक नया पंथ बना देते हैं।
जिसको लोग मानने लग जाते हैं, क्योंकि लोगों की वातावरण के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से और उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से वो सही होता है, तो उसको मान्यता भी मानती है, तो फिर उसकी पूजा अर्चना भी करनी पड़ती है, करते हैं। ये सब तो चलता है, लेकिन एक बात जो नहीं जानते हम लोग, वो ये है कि सृष्टि के जो नियत कर्म हैं, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी मजहब का व्यक्ति हो, किसी कबीले का व्यक्ति हो, वो तो उसको मानने ही पड़ेंगे। उन नियत कर्मों के बिना सृष्टि का चलन नहीं हो सकता। प्रजनन क्रिया करनी पड़ेगी, पालन पोषण की क्रिया करनी पड़ेगी, और मृत्यु का भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो ये सब तो चलता रहेगा, इसको रोका जा सकता। और किसी भी अवतार ने, किसी भी नबी ने इस चीज़ को नहीं रोका है। हमारे बीच अगर आज कोई जाति में, धर्म में, मजहब में या किसी कर्म का अगर कोई विवाद है, तो 3 चीज़ों का मुख्य विवाद है। एक वजह भजन, यानी पूजा पद्धति का अंतर। मुस्लिम नमाज पढ़ता है तो हिंदू यज्ञ करता है, ईसाई अपने तरीके से काम करता है, वो गिरजाघर में जाके प्रार्थना करता है। एक तो ये अंतर है, भजन का अंतर है। दूसरा अंतर है भोजन का, यानी हर जगह पे अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार भोजन भी अलग अलग है। समुद्र के किनारे में, नदियों के किनारे में रहने वाले लोग मछली का सेवन करते हैं, और जहाँ फसलें नहीं होती हैं वहाँ मानव जो है वो पशुओं का मार करके उनको जो है मांसाहारी बन रहे हैं, मांस खाते हैं। ये पेट पालने के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये आवश्यकता अनुसार है, वातावरण के अनुसार है, और उसी हिसाब से प्रकृति का जो नियम है वो चलता रहता है। तो मैंने जब कहा था कि ईश्वर एक है और उसको ही मान्यता देनी है, लेकिन कुछ रूढ़िवादी लोग जो हैं उन्होंने धर्म का अपना अपना बखान शुरू कर दिया। तो ये जो ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण से हमारा मतलब बुद्धिजीवी, जातिवत ब्राह्मण से नहीं, बुद्धिजीवियों से मतलब है। ये जो बुद्धिजीवी हैं, जो ब्रह्म के जानने वाले हैं, उनके बारे में अथर्ववेद भी यही कहता है कि ब्राह्मणे यज्ञ प्रथमो 10 शीर्ष दशास्य स सोम पपो स चक्रास्य विश्वभव। अर्थात ज्ञान सबसे पहले विद्वानों को, ऋषि मुनियों को, जिन्हें ब्राह्मण कहते, उनको हुआ। उन्होंने शोध किया और 10 ग्रंथ बनाए गए। आप जानते हैं सभी 4 वेद और 6 शास्त्र हैं, और इन सारों के आशय अलग अलग हैं। लेकिन धीरे धीरे इनमें भी मतभेद होने लगा, विद्वानों में मतभेद होने लगा, क्यों खोज जारी रहती है तो विद्वानों में मतभेद हो जाता है, और जिसके बाद क्या हो गया, एक दूसरे का विरोध करने लग गए, और ज्ञान जो है वो खंडित हो गया। तो वास्तविक ज्ञान क्या है, हम इस पे आते हैं कि वास्तव में ज्ञान है क्या। हम सभी जाते हैं, भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, और बड़े बड़े मुजाहिरों में करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, और गिरजाघरों में जाते हैं, प्रार्थना अर्चना करते हैं। कुछ पाने के लिए करते हैं। उनको ज्ञान क्या है, क्या पाना है हमको,
ये बहुत ज़रूरी है। और बड़ा अफसोस तो ये है कि लोग ये नहीं जानते कि हमें ज्ञान क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है। तो गीता में जो लिखा है 13वें अध्याय के अंदर ज्ञान के बारे में, वो मैं आपसे बता रहा हूँ। उसमें कहा है कि ये जो देह है, हमारा शरीर, पंच तत्व से बना हुआ जो शरीर है, इसके अंदर आत्मा का निवास है और वही आत्मा इस शरीर के संचालन का, क्रियाओं का नियंत्रण करती है। और शरीर जो है उसको, शरीर को तो उन्होंने देह कहा, और देह का जो ज्ञान है जिसको है उसको उन्होंने तत्वज्ञानी कहा। और अगर हम गीता के अध्याय की जाएंगे तो सही ज्ञान तो यही है कि इंसान पहले अपने आप को समझे, उसके अंदर जो मंदिर है, मन के अंदर मंदिर, उसमें निवास है आत्मा का, और ये भी कहते हैं कि परमात्मा का उसमें निवास है। तो जब परमात्मा हमारे अंदर है और वो हमें संचालित करता है, तो उस द्वारा दिया गया ज्ञान भी हमको मानना चाहिए। तो देह के बारे में कहते हैं, ये श्लोक 5 में 13वें अध्याय में लिखा है, 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और त्रिगुणमयी माया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके साथ साथ 10 इंद्रियों, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय। पहला विषय शब्द, स्पर्श, परस्पर स्पर्श करना, रूप, रस और गंध जो है, इनका संग है। यानी ये सब शरीर के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये भी शरीर का एक भाग है। परस्पर आकर्षण, चेतन शक्ति और धैर्य, ये भी जो है हमारे शरीर का एक अंग है, संग है, जुड़े हुए हैं। तो ज्ञानी जन कौन हैं, इनके बारे में श्लोक 7 में से 9 तक बताया गया है कि जो व्यक्ति अभिमान रहित है, दंभ नहीं करता, पवित्रता, स्थिरता, अपने आप को वश में करे हुए, वैराग्य है, जन्म मरण मृत्यु बुढ़ापा दुख सुख में भी वो ईश्वर के प्रति अपना ध्यान किए हुए है और इसमें मोह में नहीं फंसता है, लालच में नहीं फंसता है और किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं करता है, ईश्वर में ध्यान रखता है, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, उसको उत्तम ज्ञानी कहते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो प्राणियों के भीतर है, ना वो सत्य है ना वो असत्य है, वो सर्वशक्तिमान है, निरपेक्ष है, समर्थ है और सर्वज्ञ है। प्राणियों के भीतर है, विद्यमान है, गतिमान है और स्वरूप में भी स्थिर है। उसको देखा नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत शून्य है। तो ये 13 अध्याय में लिखा हुआ था। आगे इसके बारे में और भी जानकारी 14वें अध्याय में है। उसमें कहा गया है कि श्रेष्ठ ज्ञानी कौन है, और ये देह जो है, ये 3 गुण, सत्व, रज और तम गुण से किस प्रकार संचालित होती है, ये पूरा विवरण उसमें बताया गया है। वो अगले अंक में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन कर दूं कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें,
लाइक करें ताकि मुझे आपका आशीर्वाद मिले, प्रोत्साहन मिले और मैं मानव को मानवता से जोड़ने का प्रयास करूं। धन्यवाद।